आपने अक्सर सुना होगा मेक इन इंडिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार अब सिर्फ मोबाइल असेंबल नहीं बल्कि उसके पार्ट्स भी भारत में बनवाना चाहती है। इसी के लिए सरकार लाई है ECMS, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। शुरू में लगा इस योजना में कंपनियों की दिलचस्पी कम होगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। आज इस वीडियो में समझेंगे ECMS आखिर क्या है, कंपनियों ने इतना बड़ा निवेश क्यों किया, क्या सच में भारत 500 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन सकता है। शुरू में इस स्कीम के लिए आवेदन धीमे थे, सरकार को डेडलाइन 1 महीने बढ़ानी पड़ी, लेकिन जैसे ही डेडलाइन खत्म हुई सब कुछ बदल गया। कुल 249 कंपनियां जुड़ी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले, जो कि लक्ष्य से 2 गुना थे। अनुमान है कि इससे 1,42,000 नए रोजगार पैदा होंगे। शुरुआत में सरकार को लगा था 7.5 बिलियन डॉलर के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन आए 14 से 15 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव। यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सरकार ने कंपनियों से बैठकर बात की, समझौते किए और उन्हें भरोसा दिया। भारत ने बड़ा सपना देखा है, 2030 तक 500 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करने का। इसमें से 70% यानी 350 अरब डॉलर तैयार उत्पादों जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी से आएगा, और 30% यानी 150 अरब डॉलर पार्ट्स और सब असेंबली से आएगा। लेकिन अभी भारत की तस्वीर क्या है ये भी जान लेते हैं। आज भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन है 135 अरब डॉलर। इसमें से तैयार उत्पादों का हिस्सा है 88%। उसमें से कंपोनेंट का उत्पादन सिर्फ 15 अरब डॉलर का है, यानी पार्ट्स बनाने का काम हमें 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यही वजह है कि ECMS आई, ताकि बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले, PCB जैसी चीजें यहीं बने, बाहर से ना आए। जैसे ही ये प्लान सामने आया, बड़ी बड़ी कंपनियों की लाइन लग गई। ये कंपनियां हैं फॉक्सकॉन, डिक्सन, संवर्धन मदरसन, यूनो मिंडा और टाटा ग्रुप। ये कंपनियां क्यों मैदान में आई तो वो भी जान लेते हैं। क्योंकि अगर मोबाइल के सारे पार्ट्स भारत में बने तो प्रॉफिट 18% से बढ़कर 35 से 40% तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं अगर भारत 2030 तक पूरा लक्ष्य भी पूरा न कर पाए और 100 अरब डॉलर ही पूरा कर ले तो भी 6.6 गुना ग्रोथ होगी। अब आते हैं असली कहानी पर। ये प्लान एक दिन में नहीं बना, बल्कि इसको बनाने के लिए पूरी प्लानिंग लगी है। 3 मेंबर कमेटी बनी, 12 महीने की प्लानिंग की गई, 100 से ज्यादा मीटिंग हुई, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया के दौरे किए गए, भारत की 40 से 50 फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। सरकार ने कंपनियों से पूछा आपको क्या चाहिए, कौन से पार्ट यहाँ बना सकते हैं, और फिर प्लान को फ्लेक्सिबल बनाया गया। जैसे कि कंपनियां अपना प्रोडक्शन टारगेट खुद तय करें, निवेश पर 25% इंसेंटिव मिलेगा। इससे छोटी कंपनियों के लिए योजना में शामिल होना आसान हो गया। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत ने 65 अरब डॉलर के मोबाइल बनाए, जिसमें से 24 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। एप्पल भी प्रोडक्शन बढ़ा रही है, लेकिन अभी सिर्फ 20% क्षमता भारत में आई है, यानी स्पेस बहुत है, मौका बहुत बड़ा है। तो साफ है ECMS सिर्फ एक योजना नहीं है, ये भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस मिशन है। अगर ये सफल हुआ तो आयात कम होंगी, रोजगार बढ़ेगा और भारत बनेगा ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।